नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। गाजीपुर से आए हुए हैं। यही हम अपने बहू को विदा कराने के लिए विकास नगर से 61 शिव विहार कॉलोनी विकास नगर आए थे, अपने परिवार को ले जाने के लिए, बहू को ले जाने के लिए। मैं था, मेरी बीवी थी और हमारे बीवी की बहन चंदा और मेरा पुत्र नवीन प्रताप और मेरे बुआ के लड़के 3 थे। जो हम लोग कोई बाहरी नहीं थे, हम लोग रिलेशन में ही लेकर के आए हुए थे। और ये 18/10/21 का ये घटना है। उस संबंध में ये कई बार यहाँ हम लोग आए, लेकिन कोई उसके बारे में लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मामला क्या मामला ये FIR दर्ज के लिए हम लोग आए थे। वहाँ पे मारपीट हुआ। वो हम लोगों को घर में प्यार से बैठा करके चाय पानी बिस्कुट कराए। इसके बाद उन्होंने बातों बातों के दौरान मैसेज का लेकर के मामला को लेकर के हमारी बहू उलझ गई। उलझ करके हमारे बेटे को चप्पल निकाली मारने के लिए। और इसके बाद जब बात बिगड़ गई तो फिर हम हुआ कि बालक मेरा कहा कि बाहर आप लोग निकलिए, चलिए ये माहौल गड़बड़ है यहाँ पे। तब तक हम लोग अभी निकल रहे थे, तब तक वो हमारी बहू ने अपने बड़ी बहन को फ़ोन करके बुलाई। जब वो 10-5 मिनट के अंदर वो आ गई, घर में आते ही बहुत आक्रोश से होकर के हमारी बीवी को कही कि तुम कैसे आकर बैठी हो घर में। जब इन्होंने उत्तर किया तो इनसे एकदम आक्रोश में होकर के ही बात कर रही थी, जैसे आग बबूला हो गई कि जब इनको खा जाएगी, उस तरह से। तो आपके बेटे मामला क्या हुआ जो इस तरह की घटना अपने घर में की? हाँ, वो हमारी बहू जो है 3 साल से मायके में पड़ी हुई है। उसको विदाई कराने के लिए हम लोग परेशान थे कि विदाई करके हम लोग ले जाए अपने घर। हमारे पोता, एक 8 साल का पोता है, एक 4 साल की बच्ची है। उसको बच्चों को देखते हुए हम लोग ले जाने के लिए हम लोग आए थे। वो क्या कारण था जो ससुराल में अपने माता पिता के पास रह रही थी वो लक्ष्मी? हाँ, वो उसका झुकाव हमेशा अपने मायके में ही रहने का था। क्यों, क्या लगता है क्यों ऐसा था? हाँ, वो उसका झुकाव ये था कि अपने मायके में रहना और हमारे परिवार से अलग रहने की बात हमेशा करती थी। इसी बात पे लेकर भी बात होता था। जब विदाई हुई आप गए, आपके साथ मारपीट की आपने, उसके बाद क्या थाने गए थे? मैंने हमारी बीवी को धारदार हथियार से मार दिए सब। यहाँ पे ये सीने में लगा हुआ था। पहले तो मारा इस पे, वो भव्यांशी नाम की पंखुड़ी उर्फ भव्यांशी ने दौड़ करके मारी। तो हमारा बालक देखा तो दौड़ करके हमारा बालक अपनी मम्मी को बचाया। मम्मी को बचाते समय वो भव्यांशी गिर गई। हम लोग तो तब तक वो चप्पल जूता सबसे ये भव्यांशी और सुधा सिंह, माया सिंह और अज्ञात 4-5 लोग जो पास पड़ोस के लोग हम लोगों को बीच बचाव करके तो किए, बचाए वहाँ से। फिर इसके बाद हम लोग अपने गाड़ी वाहन की तरफ निकले। हमारा बेटा चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, पड़ोसियों वालों देखो दामाद को और हम लोगों को मार पीट रहे हैं सब। तो पास पड़ोस के लोग आ करके अपना बीच बचाव किए। इसके बाद हम लोग अपने वाहन की तरफ निकल रहे थे। तब तक अज्ञात लोगों ने 4-5 लोगों ने हम लोगों को दौड़ाया। तो हम लोग किसी तरह से इनका जान बचा करके, इनकी हालत ख़राब चल रही थी पहले से ही। इनकी तबीयत जो थी पहले से ही ख़राब चल रही थी। फिर क्या हुआ, आप थाने गए? थाने हम उस स्थिति में नहीं जा पाए। मैं भयभीत हो करके उन लोगों के दौड़ाने से, पीछा करने के भयभीत से हम लोग निकल गए वहाँ से। हम लोगों को मौका नहीं मिला वहाँ जाने के लिए। क्या हुआ जो अब आपको पुलिस की जरूरत? इसके बाद हम लोग घर पे जा कर के अपने हम लोग निवास पे चले गए। इनका इलाज करवाए। इलाज कराने के बाद हम लोग ईमेल से और ये पंजीकृत डाक से 20 तारीख को हम लोग पंजीकृत डाक से ये शिकायत पत्र विकास नगर थाने को, महानगर ये DCP ऑफिस, आयुक्त को 3 जगह, मतलब हम लोग DM को भी, मतलब कि मैंने पंजीकृत डाक से 3 जगह मैंने भेजा था, थाना विकास नगर और SP को और ये आयुक्त को। इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये पता चला कि हमारे बच्चे के ऊपर पास्को एक्ट लगवा करके इन्होंने झूठा पास्को एक्ट लगवा करके हमारे बच्चे को गिरफ्तारी के लिए जब हम लोग संपर्क किया। पास्को एक्ट किसके द्वारा लिखवाया गया? हाँ, ये अर्चना सिंह ने। अर्चना सिंह कौन है? अर्चना सिंह मेरी बहू है। तो वो पास्को एक्ट कैसे? पास्को एक्ट वो अपने बड़ी बहन की बेटी के साथ लगवाई है। वो BSc फर्स्ट ईयर है वो इस समय। हाँ, फिर क्या हुआ? पास्को एक्ट लिखा, फिर क्या आपका बेटा पास्को एक्ट लिखने के बाद ये झूठा ही लिखवाए लोग। लिखवाने के बाद हमारे बेटे को इन्होंने 28 तारीख को जेल भिजवा दिया। 28 मार्च को, इसी 28 मार्च को जेल भिजवा करके इन्होंने हमको फ़ोन से बताया कि तुम्हारे बेटे को जेल भिजवा दिया गया। आपका बेटा कहाँ रह रहा था जो जेल चला? मेरा बेटा नोएडा में किसी काम से गया हुआ था, मेरे छोटे बेटे के घर। आपको जानकारी बेटे द्वारा नहीं मिली? नहीं, मेरे बेटे छोटे बेटे से मुझे जानकारी हुई कि हमारे छोटे बेटे को पास के पड़ोस वाले जो हमारा बड़े छोटे लड़के का जो दोस्त था वो फ़ोन किया कि आपके भाई को पुलिस पकड़ करके ले जा रही है 11 बजे दिन में। फिर क्या हुआ? अब आप चक्कर लगा रहे हैं? आप किस? मैं चक्कर श्रीमान जी मैं ये लगा रहा हूँ कि मेरा FIR क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। किन धाराओं क्या लिखा आपने अपनी एप्लीकेशन में, क्या दर्शाया? मैंने धारदार हथियार से मारने का, मारपीट का और चप्पल जूता से मारपीट करने का, यही मैंने लिखवाया है। कितने दिन हो गए आपको? मैं 18/10/21 से पंजीकृत डाक करने के बाद लगातार मैं पैरवी कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, चक्कर मार रहा हूँ। आज हो जाएगा, अभी आपका जांच चल रहा है, यही सब प्रक्रिया किया जा रहा है। ACP ऑफिस भी मिले। अब आप ACP ऑफिस आए हैं, अब आप क्या मांग करते हैं? हाँ, हम मांग कर रहे हैं कि हमारा FIR दर्ज हो और अज्ञात लोगों के ऊपर जो भी है अपना FIR दर्ज हो। हमारे औरत का लज्जा भंग किए हैं, मारने का, जान से मारने की धमकी दी है, जान से मारने का प्रयास किया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।